तो अगर 95% ट्रेडर्स शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके अपना पैसा लूज करते हैं तो क्या हमने ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बस वो करने का एक सही तरीका होता है। जब तक वो सही तरीका नहीं पता तब तक नहीं करनी चाहिए। बट फिर मार्केट में कई सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी है। वो ऐसा अलग से क्या करते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉफिटेबल है? 5% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है और 95% ट्रेडर्स लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो कौन सी रोड मैप या वो कौन सी पाथ फॉलो करता है जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट से वो रेगुलरली ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा इनकम कमा सकता है। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा 8 मेन रीजंस जिनकी वजह से एक ट्रेडर ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में अपना पैसा कमाते हैं। वो 8 रीजंस एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला रीजन था उन सारी चीज़ों पे भरोसा करना जो हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं। सेकंड रीजन था बिना सोचे समझे बिना उसके बारे में सीखे हम ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम टिप्स पे ट्रेडिंग करते हैं। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस में ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करते वक्त एक प्लान फॉलो न करना बल्कि इमोशनल ट्रेडिंग करना। ये सारे रीजंस हमने बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा आई वुड सजेस्ट इस वीडियो को पॉज करिए और वो वीडियो एक बार जाके देखिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये वीडियो इज अ फॉलो अप ऑफ दैट वीडियो। ये वीडियो उसी वीडियो का एक फॉलो अप है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रीजंस के सोल्यूशन के बारे में। ओके, तो इन सारे रीजंस का, इन 8 रीजंस का सोल्यूशन क्या है? ऐसा कौन सा पाथ है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल बनते हैं और बाकी 95% ट्रेडर्स नहीं बनते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करते हैं वो सही तरीका, वो सही रोड मैप, वो सही पाथ जो एक ट्रेडर ने फॉलो करनी चाहिए टू बिकम प्रॉफिटेबल। और ये वही पाथ है जो ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स ने फॉलो की है। ये रोड मैप आपको डिटेल में बताएगा कि आपने कहां से शुरू करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए अपने ट्रेडिंग करियर में, कि वो कौन से सेटअप्स है जो आपने पहले फॉलो करने चाहिए और धीरे धीरे कैसे कुछ कॉम्प्लेक्स सेटअप्स पे जाना चाहिए। ये रोड मैप आपको ये भी बताएगा कि आपने पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो करने चाहिए और धीरे धीरे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो या कॉम्प्लिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। यह रोड मैप आपको ये भी बताएगा कि आपने आपकी प्रोग्रेस, आप ट्रेडिंग में कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, उसको ट्रैक कैसे करना चाहिए। उसके साथ साथ हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए जब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनते तब तक एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, आपने एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए और आपको कितना कैपिटल लेके ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए और वो कैपिटल धीरे धीरे कैसे बढ़ाना चाहिए। तो इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि 8 की 8 स्टेप्स इस पर्टिकुलर रोड मैप की जरूरी है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। ये 8 स्टेप का रोड मैप है। हम एक एक करके सारे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। चलिए पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप और जो सबसे जरूरी स्टेप है वो है आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच करना, आपकी एक्सपेक्टेशंस को सही रखना। जब एक्सपेक्टेशन की बात आती है, और इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो में बात की है, हमारी एक्सपेक्टेशन ही बहुत अलग, बहुत ज्यादा, बहुत ड्रास्टिकली अनरियलिस्टिक होती है जब ट्रेडिंग की बात आती है, जब स्टॉक मार्केट की बात आती है। हमको चाहिए ओवरनाइट रिचेस, हमको चाहिए मैं रात भर में करोड़पति बन जाना चाहिए। यह स्टॉक मार्केट से नहीं होता। अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है और उस एक्सपेक्टेशन के भरोसे आप ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हो तो आई वुड वार्न यू, प्लीज मत करिए। हमारी एक और एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ट्रेडिंग करने के लिए और ट्रेडिंग में अच्छा करने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमको बहुत सारा टाइम या बहुत सारा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर, बहुत मेहनत लगती है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बहुत सारा टाइम देना पड़ता है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आई नो आपको ये सारी चीजें नहीं सुननी थी। आपको ये सुनना था कि रातों रात अमीर बन सकते हैं, आपको ये सुनना था कि बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, आपको ये सुनना था कि बहुत कम एफर्ट्स देने पड़ेंगे प्रॉफिटेबल बनने के लिए। सच ये है कि प्रॉफिटेबल बनने के लिए, और जितने भी ट्रेडर्स अब तक प्रॉफिटेबल बने हैं उन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम दिया है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं सुननी थी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप अभी जाके अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे सर्च करोगे, आपको ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो बोलेंगे 15 मिनट का सेटअप है, दिन में सिर्फ 15 मिनट देने हैं, हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा देना है और आप मार्केट में से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। 10,000 से 10 करोड़, बहुत सारे यूट्यूब के टाइटल्स भी है। अगर आप लकी हो, मे बी इट विल वर्क फॉर यू।
अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो मे बी यू विल मेक इट बिग इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन हाँ, अगर आप इतने लकी नहीं हो तो फिर वो जो 95% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का पुल है वो बहुत बड़ा है, उसमें और बहुत सारे लोग आ सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब टाइम कितना लगता है? देखिए, प्री मार्केट एनालिसिस होता है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस होता है। जब मार्केट शुरू रहता है तब चार्ट्स को ऑब्जर्व करना रहता है। जब आप ट्रेड में रहते हो तो आपको कंसिस्टेंटली देखते रहना पड़ता है कि पोजीशन कैसे चल रही है, चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है, चार्ट पैटर्न्स के ब्रेकआउट के लिए अलर्ट्स लगा के रखना है, वॉच लिस्ट बना के रखनी है, मार्केट एनालिसिस करना है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में जानना है, कभी कभी फंडामेंटल एनालिसिस तक करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको कमिटमेंट, आपके टाइम का कमिटमेंट तो डेफिनेटली देना ही पड़ेगा। सी रियलिस्टिकली बात करें तो कम से कम 2 घंटे हर दिन के, कम से कम 2 घंटे हर दिन के, और वीकेंड में 6 घंटे सैटरडे और संडे मिला के, इतना तो आप पकड़ के ही चलो। और ये कब? अगर आपको ट्रेडिंग को या तो एक फुल टाइम करियर बनाना है या आपका रेगुलर इनकम जो आप बाकी सोर्सेज से जैसे सैलरी हो गई या बिजनेस हो गया उसको अगर ट्रेडिंग के इनकम से रिप्लेस करना है तो इतना टाइम कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है, मैं ट्रेडिंग में से फुल टाइम इनकम कब जनरेट करना शुरू करूंगा, फुल टाइम रेगुलर इनकम कब जनरेट हो पाएगा। उसके लिए मिनिमम 6 मंथ लगते हैं। कुछ लोग हैं जो 3 या 4 महीने के बाद भी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हैं जिनको मे बी 1 साल लगता है, बट ऑन एन एवरेज आप 6 महीने पकड़ के चलिए। और हाँ, एक्सपेक्टेशन सेट करते वक्त थोड़ा कंजर्वेटिव रहना कभी भी अच्छा है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप कंजर्वेटिवली सोचते हो, अगर आप बोलते हो कि ओके मुझे 6 महीने नहीं 1 साल लगेंगे रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, और अगर वो 6 महीने में हो गया, आप मे बी 6 महीने में या 4 महीने में या 5 महीने में रेगुलर इनकम जनरेट करना शुरू कर दोगे तो दैट वुड बी अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर यू। और ऐसे अच्छे सरप्राइजेस हमेशा आपको खुशी देते हैं। सो एक्सपेक्टेशन सेट करते वक्त थोड़ा कंजर्वेटिव रहना इज ऑलवेज गुड। एक बार आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई तो नेक्स्ट स्टेप आती है आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझना। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को समझने का मतलब क्या है? आप जब भी ट्रेडिंग करना शुरू करोगे किसी ना किसी ब्रोकर के साथ आप आपका ब्रोकिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट शुरू करोगे। उस पर्टिकुलर ब्रोकर का एक मोबाइल ऐप होगा, एक वेब प्लेटफॉर्म होगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन और वेब प्लेटफॉर्म के सारे फंक्शंस को अच्छी तरह से समझना और अच्छी तरह से उनके साथ familiar होना ये बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए शुरुआत में ही। उसमें बहुत सारी चीज़ आ गई, जैसे किसी स्टॉक को ढूंढना कैसे है, किसी स्टॉक का चार्ट कैसे ओपन करना है, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करनी है, कौन से अलग अलग टाइप की ऑर्डर्स होती है, वो सारी चीज़ें जानना, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप ऑर्डर कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सी होता क्या है, जब आप एक्चुअल ट्रेड में होते हो तो मार्केट आपको ऐसे टाइम पे टेस्ट करता है जब आपकी या तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होती है या फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तब अगर आपको कोई भी एक छोटी सी चीज़ उस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता, जैसे बाय और सेल के बीच में टॉगल करना, अगर उस एक्साइटमेंट में या फिर उस फ्रस्ट्रेशन में, उस इरिटेशन में जब ट्रेड लॉसेस में जा रहा है, अगर आपने वो छोटा सा टॉगल करना भी आपने नहीं किया तो हो सकता है आप बाय की जगह पे सेल कर दो, हो सकता है आप सेल की जगह पे बाय कर दो। बिलीव मी, ये अभी भी बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ होता है। ये कभी कभी तो 2 साल, 3 साल, 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी होता है। ओके, तो अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 इस बारे में है कि आपको आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके पहले तो प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? एक छोटा सा 10 डेज का चैलेंज। और ये चैलेंज सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है और प्लेटफॉर्म समझने के लिए नहीं है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। अब लेट्स टॉक अबाउट दोज बेनिफिट्स फर्स्ट, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो चैलेंज क्या है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट है क्योंकि शेयर मार्केट को हमसे पैसे लेने हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अच्छा, यहाँ पे मैं जब भी कुछ भी करूँगा तो लॉसेस ही होंगे। अगर मैं आपसे भी पूछूं और आपको बोलता हूँ कि कल से जाके रैंडमली ट्रेड करना शुरू कर दो, तो हमारे मन में हमेशा एक डर रहता है कि ओके लॉसेस ही होंगे। तो ये चैलेंज आपको सिखाएगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। ये चैलेंज आपको ये भी सिखाएगा कि अगर आप रैंडमली भी ट्रेड करो, लेकिन जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, रूल्स फॉलो करो, सेटअप फॉलो करो। अगर आप रैंडमली भी ट्रेड करके सिर्फ रूल्स फॉलो करते हो तो भी आपके लॉसेस नहीं होंगे। ये चैलेंज वो चीज़ प्रूव करके देगा। ओके, तो वो चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अगले 10 दिन में जब भी आप ये चैलेंज शुरू करोगे
उस दिन से लेकर अगले 10 दिन तक हमको कोशिश करनी है कि ट्रेडिंग करके हमको 2,500 का लॉस करना है। आई नो कंफ्यूजिंग, फिर से एक बार बोलता हूँ, 2,500 का लॉस करके दिखाना है। शर्त सिर्फ एक है, जितने भी रूल्स हम डिसाइड करेंगे उतने रूल्स फॉलो करने हैं और फिर देखना है कि सही में क्या 10 दिन के बाद हमारा 2,500 का नुकसान होता है। तो उसके लिए करना क्या है? सबसे पहली चीज़, 10,000 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डालिए, सिर्फ 10,000 रुपये, उसके ऊपर एक पैसा नहीं। अगर 10,000 भी मैनेज नहीं हो सकता तो 5,000 से शुरू कीजिए। 5,000 रुपीज़ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डालिए। उसके बाद कोई भी एक सेटअप, कोई भी एक आपका फेवरेट सेटअप जो आप इंट्राडे में यूज़ करते हो, वो एक सेटअप चूज करिए। एक ही सेटअप, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, सिर्फ एक सेटअप। फिर उस सेटअप के रूल्स लिख लीजिए। रूल्स मतलब क्या कि आप एंट्री कब करोगे, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, रिस्क पर ट्रेड कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। एक रूल मेरी साइड से, हम दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे, 1 ट्रेड एवरी डे। और वो ट्रेड भी ऐसा लेंगे जिसमें हमारा रिस्क मैक्सिमम 250 रुपीज़ होगा। 250 रुपये का रिस्क एक ट्रेड, दैट्स इट। ट्रेड किस में करना है? कैश मार्केट में करना है और इंट्राडे करना है। सो चैलेंज के रूल्स बहुत सिंपल है। एक ही स्टॉक में ट्रेड करना है, कंटिन्यूअस 10 दिन करना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस 10 दिन करना है, एक ही सेटअप फॉलो करना है, दूसरा कोई सेटअप यूज नहीं करना है। एक ही सेटअप फॉलो करके 10 दिन कंटिन्यूअस एक ही स्टॉक में ट्रेड करना है। कैश मार्केट में, कैश सेगमेंट में नो ऑप्शंस नो फ्यूचर्स, कैश सेगमेंट में, और वो भी इंट्राडे में। तो आप सुबह सुबह एक ट्रेड लो के एज पर योर सेटअप, और एज पर योर सेटअप आप एग्जिट करोगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:3 का रखना है। अब जब आप उन ट्रेड्स में रहते हो तो आपको ट्रेड के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें खुद के बारे में नोटिस भी करनी है। आपको नोटिस करना है कि ट्रेड में जब आप हो, जब आपका ट्रेड लाइव है, तो आपका बिहेवियर कैसा है, आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं। जब ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो आपको कैसे लगता है, जब ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आपको दिख रहा है क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं, तब आप कैसे बिहेव करते हो। क्या आप सारे रूल्स फॉलो करते हो? क्या आप स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करते हो? क्या आप टारगेट पे ही एग्जिट करते हो? ये सारी चीज़ें आपको खुद के बारे में नोटिस करनी है। और 10 के 10 ट्रेड्स का रिजल्ट अलॉन्ग विथ योर इमोशंस, आपके इमोशंस के साथ साथ सारी चीज़ें आपको लिख के रखनी है, ताकि 10 दिन के बाद आप इन सारे ट्रेड्स में से कुछ सीख पाओ। जब आप आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, जब आप उन 10 के 10 ट्रेड्स के बारे में वापस जाके सोचोगे आफ्टर 10 डेज, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग कैसे काम करता है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम इट। और हाँ, वो चैलेंज फॉलो करने के बाद 10 दिन के बाद आपके जो भी रिजल्ट्स आते हैं, वापस इस वीडियो पे आके कमेंट्स में आपके रिजल्ट शेयर करना मत भूलिए। उसकी वजह से बहुत सारे और ट्रेडर्स की जो नया नया शुरू कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ग्रेट, अब बात करते हैं स्टेप 4 की। सो अब तक हमको ये समझ गया कि एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए, हमने हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन सेट भी कर दी। उसके बाद हमने एक 10 दिन का लॉस मेकिंग चैलेंज देखा। वो चैलेंज करते करते हमको ये भी समझ गया कि इमोशंस कैसे काम करते हैं, हम इमोशनल होकर ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते हैं, हमारी क्या गलतियाँ होती है। साथ में प्लेटफॉर्म पे ट्रेड लेने की हमारी प्रैक्टिस भी हो गई। लेकिन वो जो 10 ट्रेड थे वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादे सेटअप्स थे, राइट। और वो ट्रेड्स भी इंट्राडे थे। हमने बहुत कम रिस्क लिया था, ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी बहुत कम होगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली रेगुलर अच्छा पैसा कमाना है, उसके लिए हमको हमारे सेटअप्स थोड़े और एडवांस्ड करने चाहिए। उसके लिए हमको एक एज ऐड करना पड़ेगा हमारे ट्रेडिंग में। और वो एज आता कैसे है? वो एज आता है चार्ट्स समझ के, वो एज आता है चार्ट पैटर्न्स समझ के, वो एज आता है कैंडल स्टिक्स के बारे में समझ के। तो स्टेप 4 है कि कैंडल स्टिक्स के बारे में जानिए, कैंडल स्टिक्स के बारे में समझिए, कैंडल स्टिक्स के बारे में जितना हो सके उतना पता कीजिए। अब एक बार आपको कैंडल स्टिक्स अच्छे से समझ में आ गई है, फिर टाइम आता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझने का, और उन कैंडल स्टिक पैटर्न्स को लेके, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के सेटअप्स को लेके ट्रेड करने का। सो स्टेप 4 इज अबाउट ट्रेडिंग कैंडल स्टिक पैटर्न्स। नाउ सी, पैटर्न्स 2 टाइप के होते हैं, एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, दूसरे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो मैं अभी चार्ट पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डबल बॉटम्स या हेड एंड शोल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आपका मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, वो सारे पैटर्न्स। सो पहले पता कीजिए ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, उन पैटर्न्स के बारे में डिटेल में समझिए,
उन पैटर्न्स के रूल्स पता कीजिए, एंट्री कहाँ होती है, स्टॉप लॉस कहाँ होता है, टारगेट क्या रखना चाहिए, किस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एंट्री नहीं लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। और एक बार आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई, देन स्टार्ट ट्रेडिंग यूजिंग दोज पैटर्न्स। और ट्रेड कहाँ करना है? अगेन कैश मार्केट में ट्रेड करिए, नॉट इन फ्यूचर्स, नॉट इन ऑप्शंस। सी, हम ऑप्शंस पे पहुंचेंगे, हम फ्यूचर्स पे भी पहुंचेंगे, हम इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक एक स्टेप होती है। डायरेक्टली आप क्लास 1 से क्लास 12 नहीं जाते, आपको क्लास 1 से 2, 3, 4, 5, 6 और देन 12 तक पहुंचना है। तो अभी टाइम है एक एक चीज समझने का। सो स्टेप 4, कैंडलस्टिक पैटर्न्स से ट्रेड कीजिए, वो भी कैश सेगमेंट में और इंट्राडे नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट डेली कैंडल्स। सो आपको डेली चार्ट देखना है, उसमें आपने जो सेटअप्स चूज करके रखे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के सेटअप्स, वो आइडेंटिफाई करने हैं और उन पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करना है स्विंग ट्रेडिंग। ओके, आप एक पोजीशन एक दिन ऐड करोगे, हो सकता है वो पोजीशन 2 दिन चले, 4 दिन चले, मैक्सिमम 1 हफ्ता चले। सो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स। और ये आपको कब तक करना है स्विंग ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे? ये आपको करना है कम से कम 1 महीना, एटलीस्ट 1 महीना तो लगता ही है। सी, ये सारे पैटर्न्स, ये सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स जो बनते हैं, यही आपको आगे जाके हेल्प करेंगे जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे या फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, या जब आप चार्ट पैटर्न्स ट्रेड करोगे, जब आप लॉन्ग पोजीशंस बनाओगे, शॉर्ट पोजीशंस बनाओगे। जब आपको ये सारे छोटे छोटे कैंडलस्टिक पैटर्न्स समझ में आएंगे, तब आपको आगे जाके भी हेल्प होगी, या तो एंट्री ना लेने में या फिर एक किसी पोजीशन से एग्जिट करने में। सो प्लीज फॉलो दिस और एटलीस्ट 1 महीना कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड कीजिए कैश मार्केट में, डेली कैंडल्स पे। और इसके लिए आपको मे बी 20,000 से 50,000 तक का कैपिटल लगेगा, जिसमें आप पर ट्रेड ऑलमोस्ट 5 से 10,000 रुपये यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत करना। अगेन सी, ये हमारी लर्निंग कर्व है, राइट? तो ज़्यादा कैपिटल अभी से लाके कोई फ़ायदा नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम बात करेंगे ज़्यादा कैपिटल लाने की। फिर आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 4 में एक बार आपने स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से सीख लिया। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स के भरोसे पे ट्रेड करना। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज, इस रोड मैप का अगला पड़ाव है, आप पोजिशनल ट्रेडिंग शुरू करोगे। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब क्या? अभी हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे चार्ट पैटर्न्स को। तो चार्ट पैटर्न्स में मैं बात कर रहा हूँ हेड एंड शोल्डर्स, डबल बॉटम, डबल टॉप्स, फ्लैग्स, पेनेंट्स, वो सारे के सारे पैटर्न्स। तो जब आप आपके ट्रेडिंग रोड मैप के स्टेप 5 पे आते हो, तब आप ऑलरेडी एक स्विंग ट्रेडर से एक पोजिशनल ट्रेडर बनने के लिए रेडी हो। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है? जैसे हमने कैंडलस्टिक के पैटर्न सीखे थे, वैसे ही इस स्टेप में अब आपका टाइम है चार्ट पैटर्न सीखने का। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, सारे के सारे सीखने की ज़रूरत नहीं। कुछ 8-10 पैटर्न्स है जो स्टॉक मार्केट में, स्पेशली इंडिया में, बहुत अच्छे काम करते हैं। डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, कप एंड हैंडल भी बहुत अच्छा काम करता है, फ्लैग बहुत अच्छा काम करता है, फिर ट्राइंगल्स हो गए, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्राइंगल, दे वर्क रियली रियली वेल डेली चार्ट्स पे, बाय द वे। तो हमको ये सारे पैटर्न्स के बारे में सब कुछ सीखना है। क्या सीखना है? वो काम कैसे करते हैं, वो बनते कैसे हैं, अगर उन पैटर्न्स को ट्रेड करना है तो एंट्री कब लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, आइडल टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट के पहले मैंने एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टारगेट मीट होने के बाद शुड आई वेट और शुड आई नॉट वेट। ये सारी चीज़ें हमको सीखनी है चार्ट पैटर्न्स के बारे में। और एक बार वो सारी चीज़ें हमारी सीख के हो गई, उसके बाद हमने स्टार्ट करना है ट्रेडिंग करना यूजिंग दिस चार्ट पैटर्न्स। अगेन डेली चार्ट्स, स्टॉक्स, कैश मार्केट। जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना शुरू करोगे विथ चार्ट पैटर्न्स, तो ये ट्रेड्स थोड़े ज़्यादा लंबे चलेंगे, ज़्यादा दिन तक रहेंगे एज कंपेयर टू वो ट्रेड्स जो आपने लास्ट स्टेप में लिए थे, जो आपने एज अ स्विंग ट्रेडर लिए थे। स्विंग ट्रेडिंग में मैक्सिमम हफ्ते भर में ट्रेड खत्म हो जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में हो सकता है आपको आपका टारगेट 8 दिन में मिल जाए, हो सकता है कभी महीना भर उस पर्टिकुलर ट्रेड में रहना पड़े। यह आपको ये भी सिखाएगा कि आपको कितना पेशेंटली वेट करना है, कितना पेशेंटली वेट करना पड़ता है, सो दैट आपको आपका डिजायर्ड आउटकम मिले जब आप ट्रेडिंग करते हो। इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है, 20 से 50,000 रुपये का कैपिटल लेके आप ये कर सकते हो, और मैक्सिमम 5 से 10,000 रुपये हर ट्रेड में आप लगा सकते हो।
मैं ये सारे पैटर्न्स इस चैनल पे आगे जाके कवर करूँगा। मोस्ट कॉमन चार्ट पैटर्न्स, मोस्ट कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उनको ट्रेड कैसे करना है, उनको ट्रेड करने के रूल्स क्या होते हैं, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने के, इन सारी चीज़ों पे मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा आगे जाके। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें भी सीखनी है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। परफेक्ट। तो हम पहली 5 स्टेप्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं स्टेप 6 की। जब तक आप स्टेप 6 पे पहुंचते हो तब तक आप रेडी हो चुके हो एक बड़े ट्रेडर के जैसे ट्रेड करने के लिए। आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, आपको ये पता चल चुका होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे बनते हैं, उनको ट्रेड कैसे करना है, आपको ये भी पता चल गया कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उनको ट्रेड कैसे करना है, आपको ये भी पता चल गया कि क्या आप रूल्स फॉलो कर सकते हो, आपको ये भी अभी पता हो गया होगा कि क्या आप आपके इमोशंस को ट्रेड में कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है, सो नाउ इज़ नॉट द टाइम टू गेट इन टू स्टेप 6। अभी टाइम स्टेप 6 लेने का नहीं है। आपने वापस जाके स्टेप 2 से लेकर स्टेप 5 तक रिपीट करनी चाहिए, और आपने वो तब तक करते रहना चाहिए जब तक ये सारी चीज़ें, रूल्स फॉलो करना, कंसिस्टेंटली ट्रेड करना, स्टॉप लॉस पे बाहर निकलना, टारगेट पे एग्जिट करना, इमोशंस को कंट्रोल में रखना, इमोशंस की वजह से गलत ट्रेड्स या गलत डिसीजंस नहीं लेना, ये सारी चीज़ें जब तक आप बहुत अच्छे से नहीं करने लगते तब तक आपने स्टेप 6 शुरू नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने ये सारी चीज़ें अब तक अपने कंट्रोल में कर ली है और इसके बारे में अच्छे से समझ गए, दे आर रेडी स्टेप 6 के लिए। अब स्टेप 6 में क्या करना है, यहाँ पे हम रेडी है फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। अब तक हमने कैश मार्केट में ट्रेड किया, अब हम बात करेंगे फ्यूचर्स में ट्रेड करने की, लेकिन वो भी स्टॉक्स के फ्यूचर्स, इंडेक्सेस के फ्यूचर्स नहीं, स्टॉक्स के फ्यूचर्स। तो जब आप इस स्टेज में आते हो, जब आप फ्यूचर्स के बारे में या फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बारे में बात करते हो, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ चुकी होती है। इंडियन मार्केट में अगर एक फ्यूचर के लिए लगने वाले मार्जिन की मैं बात करूं, तो वो मार्जिन वेरी होता है 1 लाख रुपए से कभी कभी 2.5 लाख, 2.25 लाख तक। तो डिपेंडिंग ऑन आपको कितने ट्रेड्स में एट अ टाइम रहना है, आपको उतना कैपिटल ट्रेडिंग करने के लिए लेके आना पड़ेगा। सो मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम 4-5 लाख में तो आप हर कोई स्टॉक के फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स में ट्रेड करते वक्त रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब तक आप कैश में ट्रेड कर रहे थे आपकी क्वांटिटी लिमिटेड थी। यहाँ पे क्वांटिटी आपके हाथ में नहीं होती, क्वांटिटी डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की लॉट साइज़ क्या है। तो जितनी भी लॉट साइज़ है उतना पर्टिकुलर लॉट आपको लेना पड़ता है, इसीलिए आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो साथ में रिस्क भी बढ़ जाती है। लेकिन हम फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके, और आप ऑलरेडी चार्ट पैटर्न से फेमिलियर हो चुके हो लास्ट स्टेप में। इसीलिए अभी जब आप बड़ा कैपिटल लेके ट्रेड करोगे, आपको ऑलरेडी पता होगा कि उस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है, उस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न में क्या क्या हो सकता है, क्या होने के बाद मैंने कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पिछले 1 महीने 2 महीने में ऑलरेडी पता चल चुकी होती है। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एक रोड मैप फॉलो करने का। सो वापस आते हैं स्टेप 6 पे। सेम स्टॉक्स, यूजुअली एफएनओ के कुछ 180-182 स्टॉक्स है, आप उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। बाकी सारे स्टॉक्स के तो फ्यूचर्स होते नहीं है। आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, 2 से 5 लाख तक का कैपिटल रहेगा। डिपेंडिंग ऑन मार्जिन कितना लगता है, हर ट्रेड के लिए आपको उतना मार्जिन देके फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ेगा। एक ही लॉट ट्रेड कीजिए, उससे ज़्यादा लॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और सेटअप्स कौन से यूज़ करोगे, वो सेम चार्ट पैटर्न्स जो आपने लास्ट स्टेप में यूज़ किए थे, सेम चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करना है, लेकिन कैश मार्केट की जगह पे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। अब वो भी कैसे, पैटर्न्स को देखते रहना है कैश मार्केट के चार्ट में। सो कैश का चार्ट देखना है, फ्यूचर्स का चार्ट नहीं देखना है, कैश का चार्ट देखना है। और वो पर्टिकुलर पैटर्न जब आपको कैश में एंट्री देता है, तब कैश में एंट्री लेने की जगह पे फ्यूचर्स को बाय या सेल करना है। दैट इज इट। ओके, तो स्टेप 7 पे जाने के पहले एक और ज़रूरी चीज़ है जो आपको करनी है स्टेप 3, 4, 5 और 6 में। इन सारी स्टेप्स में आप ट्रेड्स लोगे, तो ट्रेडिंग करने के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी फॉलो करनी है जो आपको हेल्प करेगी आपके ट्रेडिंग रोड मैप में, आपके ट्रेडिंग करियर में। वो कौन सी चीज़ है? सबसे ज़रूरी चीज़ है, ट्रेड करने के पहले आपका एक ट्रेडिंग प्लान रेडी होना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत बात हम ऑलरेडी हर स्टेप में कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसको डिटेल में समझना भी ज़रूरी है।
अब ट्रेडिंग प्लान में होता क्या है? ट्रेडिंग प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ होती है, आप किस सेटअप को यूज़ करके उस पर्टिकुलर स्टेप में ट्रेड करोगे, वो सेटअप आपने लिख के रखना है। नेक्स्ट चीज़ होती है, वो हर सेटअप के लिए एंट्री लेवल क्या है, एग्जिट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। उसके साथ आपको ये भी नोट डाउन करके रखना है आपके ट्रेडिंग प्लान में कि आप एट अ टाइम कितने ट्रेड्स में एंट्री लोगे, साथ में हर ट्रेड के लिए आप कितना कैपिटल यूज़ करोगे। इन चीज़ों के अलावा दो और चीज़ें ज़रूरी है जो आपके ट्रेडिंग प्लान में होनी चाहिए। पहली चीज़, रिस्क पर ट्रेड। हर ट्रेड में आप मैक्सिमम रिस्क कितना लोगे। सी, टारगेट अगर आपने कुछ सेट करके रखा क्योंकि मुझे 10% चाहिए, 12% चाहिए, 20% चाहिए, और आप टारगेट के थोड़ा पहले निकल आए तो भी चलेगा क्योंकि आप थोड़ा कम प्रॉफिट ले रहे हो। लेकिन लॉस जब आप करते हो तो आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन होता है। और ट्रेडिंग की बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी मंत्रा है, चाहे प्रॉफिट मिले ना मिले, कैपिटल में ड्रॉ डाउन मत होने दीजिए। अगर आपने सिर्फ कैपिटल भी प्रोटेक्ट करके रखा तो भी आप एटलीस्ट उन 95% ट्रेडर्स से अच्छे ट्रेडर हो जो अपना पैसा या अपना कैपिटल गंवाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। और दूसरी ज़रूरी चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आपके ट्रेडिंग जर्नल में ये भी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता क्या है? अगर मैं 100 रुपये की रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे उससे प्रॉफिट कितना चाहिए। अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है तो 100 रुपये की रिस्क के अगेंस्ट 200 रुपये प्रॉफिट चाहिए। अगर 1:3 का है तो 100 रुपये का रिस्क, 300 रुपये का प्रॉफिट। अगर 1:4 का है 100 रुपये की रिस्क, 400 रुपये का प्रॉफिट। सो ये सारी चीज़ें आपने आपके ट्रेडिंग प्लान में क्लियरली डिफाइन करके रखनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट विथ ईच स्टेप। हर स्टेप में ट्रेडिंग करना शुरू करने के पहले एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए और उस ट्रेडिंग प्लान में ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखिए। इसके साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़ है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। अब ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? हर ट्रेड जो भी मैं आज भी फॉलो करता हूँ, मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, मैं हर ट्रेड की एंट्री, मैंने किस डेट पे एंट्री ली, किस स्टॉक में एंट्री ली, किस फ्यूचर में एंट्री ली, बाय किया या सेल किया, बाय क्यों किया, सेल क्यों किया, मेरे इमोशंस क्या थे जब मैंने वो पर्टिकुलर डिसीजन लिया, वो सारी चीज़ें मैं लिख के रखता हूँ। अगर मैं कुछ गलतियां भी करता हूँ तो मैं वो गलतियां भी लिख के रखता हूँ ताकि आगे जाके मैं उन गलतियों को सुधार पाऊँ और उससे कुछ सीख पाऊँ। सो आपको भी ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब आते हैं स्टेप 7 पर। अगर आप स्टेप 6 ऑलरेडी कर चुके हो, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता ही चल गया होगा कि ट्रेडिंग से पैसे बन सकते हैं। ये पूरी रोड मैप फॉलो करके, सारे रूल्स फॉलो करके, सारी अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करके अगर आप फ्यूचर्स में ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हो तो आपको पता होगा यू कैन बी प्रॉफिटेबल। आइडियली ट्रेडिंग की सारी रिक्वायरमेंट आपकी स्टेप 6 तक ही पूरी हो जाती है। अगर आप फ्यूचर्स में ही ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर्स में ही आप इतना पैसा आराम से कमा सकते हो जो काफ़ी होता है आपके सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए। बट अगर आपको और आगे बढ़ना है तो आप स्टेप 7 और स्टेप 8 के बारे में भी सोच सकते हो। अब स्टेप 7 पे आपको कब आना है? स्टेप 7 पे आपको तभी आना है जब स्टेप 6 यानी फ्यूचर्स में ट्रेड करके, स्टॉक्स के फ्यूचर्स में ट्रेड करके आप आपका इनिशियल कैपिटल एटलीस्ट डबल कर चुके हो। सो स्टेप 7 क्या है? स्टेप 7 है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों? सी, फ्यूचर्स में ट्रेड करके करके आपने आपका कैपिटल ऑलरेडी डबल कर दिया, तभी आप स्टेप 7 की बात कर रहे हो। अब ये डबल किया हुआ कैपिटल आपको प्रोटेक्ट भी करना है और लॉन्ग टर्म में वो ग्रो हो इसका भी ख्याल रखना है। तो स्टेप 7 में हम क्या करेंगे? स्टेप 7 में आपको वो जो आपका प्रॉफिट है 10 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, उस प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट 50%, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का 50% 5 लाख रुपए, वो हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 25% जो हो गया आपका 2.5 लाख रुपए, और तीसरा पार्ट बचा हुआ 25% जो आपका और 2.5 लाख रुपए। अब इन तीनों पार्ट्स से करना क्या है? सबसे पहले बात करते हैं 50% प्रॉफिट्स की। वो 50% प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स में, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी सीखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखने का मतलब है फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च कैसे करते हैं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च कैसे करते हैं, वैल्यू स्टॉक्स कैसे ढूंढे, अच्छे ब्रेकआउट पे जो स्टॉक्स है जो टर्नओवर पे है वो कैसे ढूंढे। कुछ और भी तरीके हैं जैसे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग हो गया। वो सारी चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ये जो 50% आपका प्रॉफिट है वो आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए
जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे। सो 50% यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर आता है नेक्स्ट 25%। अब इस 25% का क्या करना है? ये 25% आपको संभाल के रखना है फॉर सम वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में बार बार आते रहती है। कभी कभी किसी दिन अच्छा सा करेक्शन हो जाता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में। कभी कभी ऐसा होता है कि एक डाउनफॉल आता है और इमीडिएटली मे बी हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में 20% 30% तक का करेक्शन हो जाता है। ये तो इंडेक्स की बात हो गई। कभी कभी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज़ आती है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली करता है या बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देता है। ये 25% कैपिटल उन अपॉर्चुनिटीज़ में आप यूज़ कर सकते हो जब कभी भी वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। अब रही बात बचे हुए 25% प्रॉफिट्स की, वो 25% अब आप यूज़ कर सकते हो ऑप्शंस ट्रेडिंग में। आपको ऑप्शंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ऑप्शंस के प्राइस कैलकुलेट कैसे होते हैं, ऑप्शंस के प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होते हैं, ऑप्शंस के प्राइस किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, टाइम टू एक्सपायरी का ऑप्शंस के प्राइजेस पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है, ऑप्शन गीक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, पुट्स क्या होता है, कॉल क्या होता है, वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख लीजिए। और एक बार वो हो गया, देन यू कैन स्लोली स्टार्ट विथ ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस स्टेज पे आप ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शंस बाइंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो? क्योंकि सी, अभी आप जो पैसा ऑप्शंस के ट्रेडिंग में यूज़ करोगे ये आपका पैसा नहीं है, एज इन ये आपका कैपिटल नहीं है। मैक्सिमम आप वो 25% प्रॉफिट यूज़ करोगे जो आपने फ्यूचर्स में ट्रेड करके कमाया है। अगर सीखते सीखते आपका वो 25% चला भी जाए तो आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन नहीं हो रहा है, आपके कैपिटल में से पैसे नहीं जा रहे। और जब आप सब कुछ सीख के, सब कुछ जान के ऑप्शंस ट्रेडिंग करना शुरू करोगे, उसके बाद आपको कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, मे बी हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद पता चल जाएगा कि क्या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बने हो या नहीं। मैक्सिमम कैपिटल जो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में यूज करोगे वो है वो 25% प्रॉफिट जो आपने बाजू में निकाल के रखा था ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते करते आपका वो 25% प्रॉफिट भी चला जाए तो प्लीज़ एक बार फिर से सोचिए कि सही में क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं है, गो बैक टू फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आपने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा तो कमा ही लिया था, कैपिटल डबल हो चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्यूचर्स में कंटिन्यूअसली टिल द एंड ऑफ योर डेज ट्रेडिंग करते रह सकते हो। ऑप्शंस में जाना कंपल्शन नहीं है। यू कैन स्टिल कॉल योर सेल्फ अ ट्रेडर अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो। हाँ, 25% एक बार आपने कमा दिया, उसके बाद मेरा एडवाइस ये रहेगा एटलीस्ट महीना 2 महीने रुकिए, ऑप्शंस में वापस ट्रेड मत कीजिए, फ्यूचर्स में वापस आइए, ट्रेड स्टॉक्स के फ्यूचर्स कुछ दिनों के लिए, फिर से वो 25% वापस कमाइए फ्यूचर्स से। और उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैंने करना ही चाहिए ऑप्शंस ट्रेडिंग, मुझे करना ही है, तो आप वापस वो 25% प्रॉफिट लेके ऑप्शंस ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। ऑफ कोर्स पहले वाली गलतियां ठीक करके। और ये लूप आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हो तब तक जब तक आप एक तो ऑप्शंस ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल नहीं बनते, या फिर तब तक जब आपको खुद को पता चल जाएगा क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी है। सी, ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है। परफेक्ट। तो हमने एक सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने फॉलो करनी चाहिए ऐसी एक रोड मैप, उसके 8 के 8 स्टेप्स देख लिए। अगर आप ये सारी स्टेप्स डिलीजेंटली फॉलो करते हो तो आप एक कंप्लीट ट्रेडर की तरह डेवलप होते हो। आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में समझता है, आपको पैटर्न्स के बारे में समझता है, आप इंट्राडे कर सकते हो, आप ऑप्शंस कर सकते हो, आप स्विंग कर सकते हो और पोजिशनल कर सकते हो, इवन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आप डेवलप होते हो एक कंप्लीट ट्रेडर की तरह। उसके साथ साथ आप रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में भी एक एक्सपर्ट बन जाते हो। आपको ये रोड मैप कैसी लगी, आपको इसमें इसकी सारी स्टेप्स कैसे लगी, आपके इस पर क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रोड मैप अच्छी लगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, और ये वीडियो उन सारे ट्रेडर्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इस रोड मैप से कुछ हेल्प हो सके। अगले कुछ वीडियोस में मैं उन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग में और पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। मैं उन सारे पैटर्न्स को डिटेल में कवर करूंगा, इंक्लूडिंग कि कैसे ट्रेड करना है, और ट्रेड करने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और बोनस पॉइंट्स भी कवर करेंगे। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। As always, spend wisely, invest cautiously, and protect your capital at all cost. This is Sachin Naik from Intleri Academy, signing off.